कारांकन 5 वर्षीय बच्चे की हत्या कर खेत में फेंका शव, चाचा जीशान निकला हत्यारा। क्षेत्र के मोहल्ला ईदगाह नई बस्ती में गुम हुए बच्चे की हत्या कर ईख के खेत में शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। अपने ही सगे भतीजे का हत्यारा निकला उसका चाचा। जीशान नगर पंचायत कांठ के मोहल्ला ईदगाह नई बस्ती से 25 तारीख दोपहर करीब 1 बजे अचानक 5 वर्षीय बच्चा गायब हो गया, जिसकी परिजनों ने लिखित में शिकायत कांठ थाना पुलिस को कर दी। काफी ढूंढने के बाद बच्चा न मिलने से परिवार में हलचल मचाने लगी। परिवार वालों ने लाख कोशिश कर ली लेकिन बच्चे को ढूंढने में नाकाम रहे। परिवार वालों ने इसका शक अपने ही परिवार वालों पर किया और गहनता से जांच की तो 5 वर्षीय बच्चों का हत्यारा और कोई नहीं बल्कि उसका सगा चाचा ही निकला। बताया जा रहा है कि उसके सगे चाचा ने जमीन से जुड़े कुछ विवाद को लेकर बच्चे को बहल व फैसला कर जंगलों में ले जाकर जान से मार दिया। आपको बता दें कि नगर पंचायत कांठ के मोहल्ला ईदगाह नई बस्ती निवासी नसीमुद्दीन पुत्र मोहम्मद अबूजा 5 वर्ष बृहस्पतिवार की दोपहर 1 बजे से घर के पास खेलते हुए लापता हो था। परिजनों द्वारा काफी तलाशने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया था, जिस पर परिजनों द्वारा पुलिस में तहरीर देकर बच्चों को तलाशने की मांग की, जिस पर क्षेत्राधिकार कांठ अपेक्षा निवड़िया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉग स्क्वाड मंगाकर बच्चों की तलाश शुरू कर दी, जो कि डॉग स्क्वाड की टीम ने बच्चों को बस्ती एवं जंगलों में मिला शव उसी को लेकर बच्चे की माता शमा परवीन से बात करने पर मीडिया को बताया कि मेरा बच्चा बृहस्पतिवार को दोपहर घर के बाहर खेल रहा था, यहीं से अचानक लापता हो गया, जो कि हमने जहां तहां काफी तलाश की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया, जबकि हमारी किसी से कोई जाति दुश्मनी भी नहीं है। मृतक अबूजा का चाचा जीशान ही निकला अपने भतीजे का कातिल। क्या पूरा मामला? देखिए, मुरादाबाद जनपद के कांठ थाना क्षेत्र में, कांठ थाना क्षेत्र का एक कस्बा क्षेत्र है, वहाँ पे एक बच्चा मिस हुआ था, गायब हो गया था और वो बच्चा गायब हुआ था 25 जुलाई 2024 को। लेकिन उनके पिता ने थाने पर सूचना दी 26 तारीख को और 26 तारीख को आकर सूचना में बताया कि उनका बेटा 25 तारीख के दिन के 1 बजे से खेलते हुए अचानक गायब हो गया। सूचना जैसे ही उन्होंने थाने पे दी, उनका मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसके बाद थाना स्तर पर, सीओ साइबर के स्तर पर 2 टीमों का गठन हुआ। उसके अलावा हमने अपनी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और डॉग स्क्वाड टीम इस केस के वर्कआउट करने के लिए लगाई। तो जब हम पूरी दिन भर मेहनत की और रात भर मेहनत की, तो कल हमें करीब दिन में 2-2:30 बजे के करीब एक उस बच्चे का शव खेत में पड़ा दिखाई दिया, गन्ने का खेत था। तो जब वो शव की घर वालों को ले जाकर वहाँ पर पहचान कराई गई तो वो उन्होंने पहचाना कि ये उन्हीं का बच्चा है। बाद में हमने डॉग स्क्वाड टीम और हमारी जो एसओजी टीम और थाने टीम लगी हुई थी, हम खोजबीन करते हुए कि भाई इस बच्चे का कातिल कौन है। तो वहाँ पे उस बच्चे के कपड़े मिले, कपड़ों को हमने डॉग स्क्वाड की मदद से अपने डॉग, जिसका नाम दमन है, उसको सुनाया। तो वो जाकर उस बच्चे के चाचा के पास रुका। तो अभी चाचा पे हमारा डाउट गया और चाचा को जब हमने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की, तो पूछताछ में उसने बताया कि वह नशे का आदी है और नशा काफ़ी समय से कर रहा है। वो पढ़ा लिखा भी D-Pharma तक पढ़ा लिखा हुआ है, उसकी उम्र भी 23 साल है और उसका नाम जीशान है। तो उसने बताया कि जो वो लोग 3 भाई हैं, जो बड़ा भाई है वो कमाता है, बाकी 2 भाई हम कमाते नहीं हैं। तो हमारे पिताजी हमें ताना मारा करते थे कि मेरी सारी प्रॉपर्टी अपने एकमात्र जो पोता है उसके नाम कर जाऊँगा, तो दोनों भाइयों को मैं कुछ नहीं दूँगा। इस बात से ये गुस्से में रहता था और जो उसके फादर ताना मारा करते थे उससे भी गुस्से में रहता था। और ये नशे, क्योंकि नशे का इसने स्वीकार किया कि स्मैक वगैरह का नशा करता है, नशे का आदी है। तो इसने कहा कि उस दिन मैंने नशा किया हुआ था और मैंने प्लानिंग की अपने भतीजे को मारने की। तो मैंने घर से निकलते समय जो घर पे CCTV कैमरे लगे हुए थे, तो उस वक्त तो मैंने घर की लाइट काट दी ताकि CCTV कैमरे काम ना करें, बंद हो जाए। और वहाँ से मैं बच्ची को बहला फुसलाकर लेकर गन्ने के खेत में चले गए, जो कि उसके घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर है गन्ने का खेत। वहाँ ले जाकर पहले मैंने बच्चे का गला दबाया और गला दबाने के बाद जब वो बेहोशी हालत में हो गया तो मैं अपने साथ जो ब्लेड लेके गया था उससे उसका गला काट दिया। पूछताछ में इसने इतना बताया। फिर इसकी निशानदेही पर हमने वो ब्लेड भी बरामद कर लिया और इसने जहाँ पे मारा वो भी बता दिया इसने। और उसके अलावा पोस्टमार्टम बच्चे का करवाया गया है। उसमें पोस्टमार्टम में
एंटी माउंट ऑफ इंजरी आई है और मुकदमा में धाराओं की उचित वृद्धि की गई है और अभियुक्त को अभी कोर्ट में पेश किया जाएगा रिमांड के लिए और विवेचना का और भी साक्ष्य संकलन करके विधिक निस्तारण किया जाएगा।